बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दिवाली के इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव रोशनी का ये पर्व हर घर में खुशहाली लाता है, हर घर में रोशनी लाता है। अंधकार को मिटाकर उजियारे का ये रोशन कर देने वाला ये पर्व है और ये पर्व हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब मां लक्ष्मी की पूजा होती है, आप किसी भी त्योहार को थोड़ा बहुत कम आकलन कर सकते हैं, लेकिन दिवाली के उत्सव को सभी घर में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो दिवाली का ये उत्सव है। सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए, पुराने गिले शिकवे मिटा दीजिए। आज का दिन ही बेहद खूबसूरत है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का ये दिन है। भगवान राम का वनवास खत्म हुआ था, भगवान राम अयोध्या पधारे थे और अयोध्या भी जगमगा रही है और हमारा देश भी जगमगा रहा है। और आज के दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में भी वही रोशनी, वही जगमगाहट हो जाए। पंडित अरविंद तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। और आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिवाली की शुरुआत कैसे हो, दिवाली से आपके आने वाली जिंदगी कैसे बदले, तो आज के इस शुभ अवसर पर दिवाली की पूजा अर्चना कैसे हो, ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले, हमारे इस धर्म में, हिंदू धर्म में दिवाली का क्यों इतना महत्व है, क्यों हम दिवाली मनाते हैं और क्यों दिवाली के दिन दिए की रोशनी बहुत महत्वपूर्ण होती है? पंडित जी सबसे पहले आपसे यही सवाल। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को दीपोत्सव यानी दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए दीपावली, यदि आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो दीपक आवली, यानी जिस दिन हम दीपक को जलाते हैं और दीपक की श्रृंखला लगाते हैं, उसको दीपावली कहा जाता है। हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला पर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब शरद ऋतु समाप्त हो रही है और अगली जो ग्रीष्म ऋतु के लिए अन्न बोए जाएंगे, यानी एक प्रकार से अन्न की फसल का त्यौहार भी इसको माना जाता है। तो लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके बाद वो जाकर अपने खेतों में अनाज की रोपाई करते हैं। इस समय यानी रबी की फसल यानी गेहूं की फसल होती है, जो कि आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ बैसाखी आती है उस समय कटती है। तो आप देखिए कि यहाँ से लेकर वहाँ तक एक फसल का त्यौहार भी इसको माना जाता है। लेकिन चूंकि ये मुख्य रूप से त्यौहार है माँ लक्ष्मी का, मुख्य रूप से ये त्यौहार है साफ सफाई का, यानी स्वच्छता का पर्व भी एक प्रकार से दीपावली को माना जाता है। तो आप यदि अपने जीवन में स्वच्छता लाना चाहते हैं, जीवन में नकारात्मकता को दूर रखना चाहते हैं, तो आइए दीपावली के पर्व को मनाइए। लेकिन दीपावली के पर्व को मनाने से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई, साजो सज्जा अवश्य कर लेनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन वो प्रकट हुई थी और आज दीपावली के दिन भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ था और वो एक दिन तक, यानी इस दीपावली के दिन तक वो इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं और उसके बाद वो वैकुंठ यानी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को लौट जाती हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। तो ये बड़ा दिन है, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्वाति नक्षत्र में ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का विवाह हुआ और माता तुला राशि की हैं, यानी वो स्वाति नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो आज यानी स्वाति नक्षत्र का जो तीसरा चरण होगा, प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक, यानी वृषभ लग्न से लेकर मध्य रात्रि यानी सिंह लग्न तक, ये यदि आप स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, विलासिता हर एक चीज आएगी, क्योंकि इसको देने की कारक केवल और केवल माँ लक्ष्मी हैं, जो कि चंचला हैं। लेकिन वो स्थिर तब होती है जब आपके घर में साफ सफाई, स्वच्छता और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी गृह लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तभी वो आप पे प्रसन्न होती हैं। तो आज के दिन ध्यान रखिए कि आपको अपनी गृह लक्ष्मी को भी प्रसन्न रखना है। इसके अलावा एक और बहुत सुंदर सी कथा है जो कि दीपावली पर्व से जुड़ी हुई है। वो कथा है कि अयोध्या के राजा राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो पूरे अयोध्या ने दीपावली मनाई और दीपक उन्होंने जलाए थे और अयोध्या पूरी दीपक से जगमग हो गई थी। ऐसा माना गया कि स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर यदि उस समय कोई नगरी थी तो वो केवल अयोध्या थी। तो अयोध्या में भगवान राम, राजा राम पधारे और उनके आने की खुशी में
दीपावली यानी दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। और उस दिन हर घर में दीप जले थे, हर जगह पर दीपों की रोशनी से अयोध्या रोशन हुई थी। और आज भी हम देख रहे हैं कुछ समय से अयोध्या को जिस तरीके से, शायद वो पल हमने तो नहीं देखा, लेकिन अब हम उस अयोध्या को उसी तरीके से रोशन होता हुआ देखते हैं। रिकॉर्ड तोड़ दियों की वहां पर रोशनी देखी जाती है। लेकिन आज हमारा दिवाली का पर्व है और हम आपको बता रहे हैं पूजा अर्चना के बारे में। तो आगे पंडित जी से जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको मुहूर्त का ध्यान रखना है कि किस वक्त पर आपको पूजा करनी है, क्योंकि धनतेरस के बाद से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। तो धनतेरस के दिन के बाद से तो आपने पूजा अर्चना कर ली, जो पंडित जी ने हमें बताया, लेकिन अब दिवाली के दिन किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है, किस बात की आपको ध्यान रखना है, मुहूर्त किस वक्त पड़ने वाला है, ये पंडित जी से हम जान लेते हैं। उसके बाद हम पूजा विधि की तरफ पढ़ेंगे। पंडित जी देखिए, आज के दिन जो पूजा विधि का मुहूर्त है वो शाम को प्रदोष काल में, जिस समय सूरज अंदर बाहर होता है, यानी गाय, प्राचीन काल में गोधन जब अपने घर लौटता था तो माना जाता था कि इस समय आप पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर स्थिर रूप में रहेंगी। देखिए, माता लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए 2 मुहूर्त माने जाते हैं। वैसे तो पूरे समय माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में, जो कि 7:45 बजे तक है, तो उस समय वृषभ लग्न रहेगा। हम लोग भोपाल के समय के अनुसार बात कर रहे हैं। हर जगह के हर स्थानिक समय के हिसाब से लग्न अलग अलग समय का होता है, तो आप अपने स्थानिक समय से लग्न को देख लीजिए। लेकिन भोपाल के स्थानिक समय, और यदि हम भारतवर्ष के स्थानिक समय के हिसाब से बात करें तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में वृषभ लग्न रहेगा। तो आप 6 से 8 के बीच में यदि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो माता लक्ष्मी वर्ष भर आपके घर स्थिर रहेंगी, क्योंकि ये स्थिर लग्न है। इससे भी एक और बहुत सुंदर लग्न आता है, वो सिंह लग्न आता है, जो कि 12:53 से प्रारंभ होगा और 2:58 तक रहेगा। आप उस समय भी, यानी सिंह लग्न में यदि आप पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे अद्भुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का जन्म अमावस्या को बहुत घोर अंधकार में हुआ था। जैसे ही वो प्रकट हुई, उन्होंने इस ब्रह्मांड के सारे तमस, यानी सारे अंधकार का विनाश उन्होंने किया था। इसलिए मध्य रात्रि में, यानी सिंह लग्न में की गई पूजा माता लक्ष्मी को बहुत प्रभावित करती है और हमेशा आपके घर में चिरस्थायी रूप से निवास करने का अवसर प्रदान करती है। तो देखिए, पूजा का समय तो आपको इसलिए बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि खास तौर पर दिवाली के दिन पूजा का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि आपको किस समय पर करनी है, आप पूजा किस तरह से करनी है। देखिए, हर घर में अलग अलग परंपरा है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, लेकिन सभी के घर में अलग अलग तरह से पूजा पाठ होती है। लेकिन आप कैसे भी पूजा करते हो, लेकिन विशेष तौर पर उस पूजा में किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ये बेहद जरूरी हो जाता है जानना। तो वो हम पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं कि पंडित जी, पूजा किस तरीके से करनी है, क्या कुछ हम अपने सामग्री में शामिल करें जो हमें माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है। उसके बाद ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मंत्रोच्चारण का आज बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो ये भी हमारे दर्शकों को आप इसी के साथ बताएं। बिल्कुल, देखिए, माता महालक्ष्मी की पूजा आज की जाती है। यदि आप सायंकाल यानी प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आप कुछ सामग्रियां जरूर रखें। देखिए, माता महालक्ष्मी की पूजा में आपको शुद्ध जल का इस्तेमाल करना है, पवित्र जल। आपके घर में यदि गंगा जल है तो गंगा जल, यमुना जल है तो यमुना जल, नर्मदा जल है तो नर्मदा जल, महानदी का जल है तो महानदी का जल, गोदावरी या जो भी पवित्र नदी का जल आपके घर में है उसको ज़रूर आप पूजा में लीजिए। उसके बाद आपको दूध ज़रूर लेना है। श्वेत रंग की चीज़ों से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो श्वेत समुद्र से उत्पन्न हुई थी। श्वेत उनका जो वर्ण है वो बहुत श्वेत वर्ण है। तो आज आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये तो पंचोपचार हुआ, इसको आप ज़रूर ले लीजिए। लेकिन साथ साथ माता महालक्ष्मी को कुछ चीज़ें बहुत पसंद है। वो कमल के आसन पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी, तो आज कमल आप ज़रूर लीजिए। माता चूँकि समुद्र से प्रकट हुई थी, तो समुद्र में जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं कोशिश करिए आप उनको ज़रूर रखें। जैसे शंख आपको रखना है, जैसे लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ आपको रखनी है, जैसे गोमती चक्र आपको रखना है। इसके अलावा कमल का पुष्प ज़रूर आप 16 की संख्या में खरीद कर लाते हैं, 8 की संख्या में खरीद कर लाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको आप लेकर आइए। सबसे पहले क्या करें, माता लक्ष्मी का जल से स्नान कराएं। तदुपरांत ये देखिए, आपको प्रतिमा को स्नान कराना है। फोटो का आप स्नान कराएंगे तो फोटो गल जाएगा, तो फोटो का प्रतीकात्मक रूप से स्नान कराना है। जो भी आपके पास है विग्रह है, धातु की मूर्ति, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा,
किसी भी धातु की मूर्ति हो तो सबसे पहले आप एक लकड़ी के पटे पर एक गुलाबी वस्त्र बिछाइए, माता को बिठा लीजिए, फिर उनके सामने एक थाली रखिए, उस पर उस मूर्ति को रख लीजिए। यदि आपके पास फोटो है तो फोटो को वहीं रखिए। प्रतीकात्मक रूप से आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पूजा करें। यदि आपके पास मूर्ति है तो थाली में विराजमान करिए और माता को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अंत में शक्कर से। शक्कर से इसलिए स्नान कराया जाता है कि उनके शरीर पर कुछ भी चीज़ जो रह गया है वो शर्करा के माध्यम से निकल जाता है। पुनः शुद्धोदक स्नान कराइए। माता रानी को वापस उस लकड़ी के पटे पर जिस पे आपने गुलाबी वस्त्र बिछा कर रखा है वहाँ पर विराजमान कर दीजिए। तदुपरांत उनको बहुत सुंदर सा वस्त्र, चुन्नर बाजार में बहुत सुंदर सुंदर सी मिलती है, तो एक छोटी सी चुनरी लाइए। माता चूँकि सुहागन अवस्था में है, आज के दिन ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु से विवाह हुआ, तो सुहाग की सारी सामग्रियां उन पर आप चढ़ा दीजिए। तदुपरांत उनको पंचमेवा, 5 प्रकार के मेवे का भोग लगाया जाता है, जिसमें अखरोट है, जिसमें बादाम है, जिसमें खारक है, जिसमें किशमिश है और जिसमें काजू है। इन सारी चीज़ों का पंचमेवे का आप भोग लगाइए। और माता रानी का जो सबसे सुंदर स्तोत्र है जिसको हम श्री सूक्तम कहते हैं, 16 ऋचाओं का ये सूक्त है, ज़रूर आप पढ़िए। आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप यूट्यूब पे लगाकर माता रानी को सुना दीजिए। इसके अलावा एक और बहुत सुंदर सी चीज़ होती है ललिता सहस्रनाम। ललिता यानी माँ लक्ष्मी का एक विराट स्वरूप है, जिनको हम ललितांबिका यानी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, जो भगवान शिव के नाभि कमल से प्रकट हुई थी, जो कि धन देने वाली देवी हैं। श्री विद्या का स्वरूप है, श्री माने लक्ष्मी और विद्या माने सरस्वती, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो उनके मंत्रों को आप सुना सकते हैं। आज के दिन माता को जो सबसे प्रिय यंत्र होता है वो होता है श्री यंत्र। तो आज के दिन आप श्री यंत्र अपने घर में लेकर आइए और श्री यंत्र के ऊपर यदि आप खड्गमाला जानते हैं, माँ लक्ष्मी की खड्गमाला स्तोत्र जानते हैं, तो उससे पाठ आप ज़रूर करिए। नहीं कर सकते तो मैं आपको बहुत छोटा सा मंत्र आपको बताए देता हूँ, उस मंत्र का आप जाप करके देखिए, लाभ होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसमें महाकाली, महासरस्वती दोनों ही उसमें एक प्रकार से विराजमान है और दोनों से ही उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। तो आप यदि उस प्रकार से माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो माता महालक्ष्मी आपके जीवन में न केवल सुख, शांति, समृद्धि देंगी, अपितु आपको लाभ भी वो अवश्य प्रदान करेंगी। तो कृपया इस प्रकार से पूजा अर्चना करके देखें, जरूर लाभ होगा। माँ लक्ष्मी का ये पर्व और सुख, संपत्ति, समृद्धि, घर में सुख, शांति और व्यापार में वृद्धि, तमाम मांगे हम अपनी माँ के सामने रखते हैं और इसलिए इस पर्व को मनाया भी जाता है कि माँ लक्ष्मी का जब घर में वास हो तो जाहिर सी बात है उनकी किस तरह से सेवा करनी चाहिए। और सेवा मतलब पूजा अर्चना, तो हर बात को आपको बारीकी से पंडित जी बता रहे हैं कि आपको कैसे इन सब बातों का ध्यान रखना है पूजा अर्चना करते समय। पंडित जी, जब पूजा की जाती है तो हम देखते हैं कि कई लोग अलग से स्थान बनाते हैं अपने मंदिर के अलग, माँ लक्ष्मी के लिए अलग से पाट लगाकर उनकी स्थापना करते हैं। कई लोग स्थापना करते हैं, कई लोग जो भी आपके पास धातु की है तस्वीर है उसकी भी पूजा करते हैं और उसके साथ साफ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ तो बिस्तर, बाकायदा बिस्तर भी माँ का लगाया जाता है, साफ सुथरी चादर के साथ। अगर आप नहीं ला सके, सक्षम है तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है, पूजा भी अलग तरह से होती है। हमारे यहाँ घर बनाया जाता है ईंटों का, ईंटों को बाकायदा पेंट किया जाता है साफ सुथरे। और कई घरों में हमारे यहाँ ये भी होता है कि आप चकोटी की तरह, एक आकृति की तरह, एक हाथ बोलते हैं हम उसको, वो लेकर आते हैं। अलग अलग घरों में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, सब अपने तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या कुछ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बताया। किस तरह के स्रोत भी आप पढ़ सकते हैं, आप माला कर सकते हैं, वो भी पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, लेकिन इन दिनों में सबसे ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे कुछ उपाय करें कि माँ लक्ष्मी हमारे द्वार आएँ और उसके बाद जाए ना, यानी हर घर में सुख शांति के साथ धन की वर्षा भी हो, इस बात की भी कामना माँ लक्ष्मी से की जाती है। तो पूजा में हम क्या कुछ ऐसा करें, क्योंकि बाकियों को तो हम देखते हैं जो तंत्र साधना करने वाले लोग हैं वो तो अलग तरीके की क्रिया करते हैं, लेकिन घर परिवार में पूजा अलग तरीके की होती है। देखिए, घर परिवार में आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है तो आज आप कमल गट्टे की एक माला बाजार से खरीद लाइए। सबसे पहला माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो है ह्रीं। बहुत छोटा सा मंत्र है। जितने बार आप कमल गट्टे की माला से सायंकाल यानी प्रदोष काल से लेकर
मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं, ज़रूर आप ह्रीम शब्द का पाठ ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप घर पर हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, संस्कृत में बहुत अच्छा, नहीं तो आप यूट्यूब पे लगाकर सुन सकते हैं। उनका एक और बड़ा सुंदर सा स्तोत्र है जिसको कनकधारा स्तोत्रम कहा जाता है। इसको शंकराचार्य महाराज के द्वारा रचा गया था और ऐसा माना जाता है कि स्तोत्र के पाठ करने के बाद घर में धन की वर्षा होती है, धन हमेशा आता है। करके देखिए, नहीं हो तो यूट्यूब से सुन लीजिए। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से उपाय जो हमारे अनादि टीवी के दर्शक यदि उनको करते हैं तो निसंदेह लाभ होगा। वो कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे आप दक्षिणावर्ती शंख ले आइए, माता को बहुत ज़्यादा पसंद है। माता के आप दाहिने स्थान पर दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल भरकर रख दीजिए और उस शुद्ध जल को आप 15 दिवस तक यानी देव उठनी एकादशी तक रखिए। रोज बदलते रहिए, रोज रखते रहिए और उस जल जो बचे उसका छिड़काव घर में करते रहिए। आपके घर में कभी भी धन का खर्च अशुभता से नहीं होगा, यानी धन आपके घर स्थिरता से बना रहेगा। माता रानी को कछुआ बहुत पसंद है। यदि आज के दिन आप धातु का एक कछुआ लाकर पूजा स्थान में रख देते हैं और फिर बाद में आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में उसको विधि पूर्वक स्थापित कर देते हैं, आपके घर में हमेशा धन बना रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़, चूँकि हम धनतेरस के आसपास खासतौर से रूप चतुर्दशी को एक झाड़ू खरीदते हैं, तो एक छोटी सी झाड़ू की बुहार जो है माता लक्ष्मी के सामने लगाई जाती है, क्योंकि वो स्वच्छता की देवी हैं। और उस छोटी सी झाड़ू को आप अपने पूजा स्थान में हमेशा रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे भी हमारे घर में बरकत आती है। आज के दिन यदि आप मोर पंख अपने घर के मुख्य द्वार के पास या पूजा स्थान में लाकर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में हमेशा धन बना रहेगा, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी। एक और बड़ा सुंदर सा उपाय जिसमें लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा रहें, वो भी मैं आपको बताए देता हूं। आप एक रेशमी रुमाल, हालांकि ये उपाय हमारे दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें एक एकाक्षी नारियल आता है, बहुत छोटा सा पूजा का नारियल होता है जिसको एकाक्षी नारियल कहा जाता है। जरा सा नारियल है, उसको आप ले आइए। आप एक सूती वस्त्र ले लें, रेशमी ले लें, मलमल का वस्त्र ले लें, लेकिन गुलाबी रंग का लीजिए। माता लक्ष्मी के सामने रखिए और उसमें एकाक्षी नारियल, 5 गुलाब आप उसमें रख दीजिए, 5 सुपारी जो गोल सुपारी होती है उसको रखिए और उसमें आप चावल के 51 दाने गिन के रख लीजिए, 51 दाने डाल लीजिए। और उसके ऊपर यदि आप माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं, यानी मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके यहाँ धन की कमी नहीं रहेगी। नहीं भी हो तो ह्रीं जो माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, आप उससे जाप करेंगे तो भी कोई कमी नहीं रहेगी। और इस बाद में इस पोटली को आप अब पूजा स्थान में रखें और एकादशी के दिन यानी जब देव उठनी एकादशी आएगी तब इस पोटली को अपने जो पूजा स्थान है, तिजोरी है, उसमें संभाल कर रख लीजिए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो देखिए, उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आप यूं ही कीजिए तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन दिवाली के दिन उन उपायों का करना अपने आप में बहुत लाभ भी देता है और निश्चित ही आपको उससे फायदा भी होता है। तो पंडित जी उपाय भी बताते जा रहे हैं, साथ ही साथ हम और भी जानकारियां पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, कहा जाता है धनतेरस के बाद आप किसी को उधार ना दें जी, या अगर आपसे कोई मांगने भी आता है तो उसको दिवाली के बाद का समय दें जी। ये कई लोग अभी मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि हमने जिनको रोक के रखा हो उनको दिवाली का समय दिया है या फिर दिवाली के एक दिन पहले तक का भी समय लोग देते हैं, तो लोग जो भी जिसको देना है वो दे देते हैं। ये आज के इस दौर में लोग इतना मानते नहीं, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें बदल चुकी हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि दीपावली चूंकि लक्ष्मी का पर्व है, हम जो लक्ष्मी यानी रुपया की जिसकी बात करते हैं, खासतौर से धन त्रयोदशी से लेकर दूसरे जो 5वां दिन यानी भैया दूज तक किसी भी रूप में धन नहीं देना चाहिए। यदि आपने अपने घर से वो धन दिया तो आपके घर की जो स्थिर लक्ष्मी है वो चली जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ और चीज़ भी आपको बता देता हूं। आज का दिन है, आप गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन किसी को भी धन देने से परहेज रखें, गुरुवार और शुक्रवार, क्योंकि एक दिन भगवान विष्णु का होता है और एक दिन माता लक्ष्मी का होता है। आप बाकी 5 दिन लोगों को पैसा दें, लेकिन यदि आप इस दिन लक्ष्मी देते हैं या उधार देते हैं या किसी को भी ऐसे ही अपने कर्मचारियों को या अपने जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको दे देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाती हैं। तो आप इन दिनों में ना तो धन दें ना ही धन उधार दें, और गुरुवार और शुक्रवार का ध्यान रखेंगे तो वर्ष भर लक्ष्मी की कमी आपको कभी नहीं रहेगी।
तो देखिए ये हमें जानकारी पंडित जी ने दी कि ये सब चीज़ें पहले भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी और अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भागदौड़ के इस दिनचर्या में हम आजकल ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन वो भी आपके खाते से ही कट रहा है। तो ऐसा सोचिए कि आपको अपने घर से लक्ष्मी स्वरूप कोई भी चीज़ किसी को देनी ही नहीं है, उससे बचिए। गुरुवार और शुक्रवार को भी परहेज करें तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, ये छोटी छोटी बातें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों से हमें बहुत नुकसान भी हो जाता है कई बार, और इसलिए इन गलतियों को आप अब से ही ना करें तो बेहतर है, ताकि आप जो माता लक्ष्मी से मांग रहे हैं वो आपको मिले भी, सफल आप उसमें हो भी। पूजा पाठ की जब बात आती है पंडित जी, तो हम जब बच्चों की बात करते हैं या फिर हम महिलाओं की बात करते हैं, सब अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं, और कई घरों में चांदी के सिक्के रख के उनकी पूजा की जाती है। लेकिन जो सक्षम नहीं होते वो सादे सिक्के भी रखते हैं। चांदी के सिक्कों की क्यों पूजा की जाती है? देखिए, चांदी यानी रजत जिसकी हम बात करते हैं वो श्वेत रंग की धातु है, और माता महालक्ष्मी को श्वेत रंग की धातुओं से बड़ा प्रेम है। ऐसा माना जाता है कि जब कलश लेकर भगवान धन्वंतरी और उसके बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो वो श्वेत रंग यानी चांदी का कलश था जिसमें अमृत भरकर आया था। ऐसा माना जाता है कि अमृत वर्षा होती है, धन वर्षा होती है। तो यदि आप चांदी के सिक्के की आज पूजा अर्चना करते हैं और माता महालक्ष्मी के हाथ में वो चांदी का सिक्का आप चिपकाते हैं, और आपके घर की जो गृह लक्ष्मी है वो अपनी साड़ी या पल्लू में उस सिक्के को झेलती है, तो ऐसा माना जाता है कि धन की वर्षा आपके घर में हमेशा होती रहेगी। गृह लक्ष्मी की भी पूजा कीजिए, प्रणाम करिए। आपकी पत्नी है, आपकी माता हैं, आपकी बहन है, सम्मान दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी को जब आप सम्मान देंगे तभी लक्ष्मी प्राप्त होगी। और आप चांदी के सिक्के की पूजा करिए जो कि आप धनतेरस के दिन लेकर आए थे, और आज माता महालक्ष्मी को चढ़ाने से ऐसा माना जाता है उसमें कई गुना वृद्धि होती है। तो बहुत सारे लोग करते हैं। आप नहीं भी कर सकते तो एक चांदी की चम्मच या कोई भी धातु का सिक्का नया ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि नए सिक्के का महत्व होता है जिसको किसी ने बहुत ज़्यादा छुआ नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा है। आप उस सिक्के को लाइए, पहले उसको दूध और गंगा जल से साफ़ कर लीजिए, तदुपरांत माँ के चरणों में आप रखिए और उनसे वो ग्रहण करिए। देखिए आपके घर में धन धान्य और सौभाग्य कितना बढ़ता है। तो देखिए चांदी का कितना महत्व होता है हमारे घरों में जो पूजा होती है उसमें, और किस तरह से आप अगर दिवाली पर चांदी का सिक्का लेकर और माँ से ग्रहण करते हैं तो उसका कितना आगे आपको फ़ायदा होता है, ये भी पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, दिवाली के दिन लोग बुरी नज़र से बचना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग इस समय पर टोटके टोने जैसी चीज़ें भी करते हैं। तो लोग इन नकारात्मक या फिर नेगेटिव एनर्जी से भी बचना चाहते हैं। आज के दिन ऐसा क्या उपाय करें कि घर के अंदर जो बुरी नज़रें हैं वो ना आए? देखिए, आप एक काम करें, सायंकाल जब आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर लें, तदुपरांत आप एक दीपक में थोड़ा सा कर्पूर और लौंग, उस 5 लौंग और थोड़ा सा कर्पूर, भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत ही सुंदर होता है, उसको आप जला लीजिए। पहले तो आप माता की आरती कर दीजिए, उस कर्पूर की आरती कर दीजिए, तदुपरांत उस पूरे धुएं को आप अपने घर में इस प्रकार से फैलाने की कोशिश करिए, नकारात्मक चीज़ें दूर होगी। ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो आप एक मुट्ठी में पीली सरसों ले लीजिए और अपने घर के जिस जिस स्थान पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं, सब पर से घुमा लीजिए और घर के मुख्य द्वार के सामने खड़े होइए। आपका मुख मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए और सड़क की तरफ पीठ होना चाहिए, और यूँ करके आप फेंक दीजिए। देखिए आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ, आपके ऊपर लगे हुए नज़र दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। एक और उपाय बता देता हूँ। आप एक काले रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप एक बाज़ार से आप जाकर बांस की एक टोकरी खरीद लाइए, उसमें काले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, उसमें 5 काली उड़द के पापड़ उसमें आप रख लीजिए, 5 कील आप उसमें रख लीजिए, 5 नींबू उसमें रख लीजिए, और उसमें बीच में एक चौमुखा दीपक आप जला लीजिए, और उस टोकरी से पूरे घर में जहाँ जहाँ जिस जिस हिस्से पर आप जा सकते हैं उसकी एक प्रकार से नज़र उतार दीजिए। बाद में आप उस पूरी टोकरी को घर के बाहर या किसी चौराहे पर या किसी सुनसान स्थान पर रखाइए। आप देखेंगे कि आपके घर की न केवल नज़र दूर होगी, अपितु आपके घर में होने वाली परेशानियों से भी आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। बहुत सुंदर टोटका है।
देखिए, हम कोशिश करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो हम पर बरसे, लेकिन कुछ अगर हमारे घर में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं या मन की शांति आपको घर में नहीं महसूस हो रही है, तो इन उपायों से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। पंडित जी, एक और सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूँगी चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी इस बारे में भी जानकारी मिले, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद ये त्यौहार पड़ रहा है और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण था, जो कि आंशिक ग्रहण था, जिसको लेकर हमने अपने दर्शकों के लिए कार्यक्रम भी किया था। लेकिन दिवाली पर या जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें अलग अलग जो हम पर्व के बारे में बात कर रहे हैं, उन पर ये चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ा है क्या? बिल्कुल, आप देखिए कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरे महीने भर रहेगा, और उसके चलते चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो जितने भी स्त्री पुरुष हैं, बच्चे बिटियाएं हैं, सभी के ऊपर इसका प्रभाव है। इस दोष से बचने के लिए मैं एक बहुत सुंदर सा उपाय बताता हूँ। यदि संभव हो, जब भी आप स्नान करें, खासतौर से दीपावली के दिन सुबह प्रातः काल, तो आप अपने जल में थोड़ा सा कच्चा दूध ज़रूर मिला लीजिए, और उस कच्चे दूध को जल में मिलाकर आप यदि उस जल से स्नान करते हैं तो उस चंद्र ग्रहण के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अशुभ प्रभाव यदि आपके ऊपर पड़ रहा है तो आप उस प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, भगवान शिव के ऊपर हम कच्चा दूध और कच्चा जल चढ़ाने जाते हैं तो उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनके मस्तक पर विराजा हुआ चंद्रमा हमारे सारे नकारात्मक दोष, नकारात्मक चीज़ों को दूर कर देगा। करके देखिए, बहुत लाभ होगा। पंडित जी, हमने अपने दर्शकों को एक बात तो बताई कि हम किसी को धन नहीं दें, लेकिन अगर आपके घर में कोई मांगने वाला आया है या कोई भूखा आया है, तो क्या उसे भी देने से बचना चाहिए? ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कई लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन भी हो सकता है। नहीं, जो आपके घर में भिक्षा प्रार्थना के लिए कोई आया है तो निसंदेह आप उसको धन भी दीजिए, भोजन भी कराइए, क्योंकि वो एक प्रकार से विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप में है। पुरुष है तो विष्णु के स्वरूप में है, माता है तो वो तो माता महालक्ष्मी के स्वरूप में है। उनको यदि हम थोड़ा सा धन दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, तो उससे माता और भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, वो इन दिनों धन देने से बचते तो हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो भिक्षा मांगने आते हैं, उनको भी वो खाली हाथ लौटाते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर इन दिनों आपके घर पर कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है, कोई भूखा आता है, तो उसे कोशिश करें कि भूखा जाने ना दे, प्यासा जाने ना दे। पंडित जी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदि टीवी परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए, जितना हो सके पटाखे कम जलाइए, बहुत पॉल्यूशन होता है, बाद में बहुत ज्यादा परेशानी आपको ही होने वाली है। पटाखे कम जलाइए, अपने बच्चों को सेफली अगर पटाखे जला रहे हैं तो उनका भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। अगर आप ऐसे कपड़ों को पहन रहे हैं जिसमें आग लगने का खतरा है तो आप उसका तो और भी ज्यादा तरीके से ध्यान रखिए। आसपास से जब आप गुजर रहे हैं तो देखिए कहीं आपके आसपास सुंदर सा दिया तो नहीं जल रहा और आपके कपड़े ना खराब कर दे या जला ना दे, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा जागरूक होकर, थोड़ा सा समझदारी के साथ आप इस दिवाली को खूब अच्छे से मनाइए। पूजा अर्चना भी कीजिए, जैसे कि पंडित जी ने उपाय बताए हैं, उनको तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं, अभी देख रहे हैं, तो आदि टीवी के YouTube चैनल पर जाइए, इस कार्यक्रम को पूरा देखिए, ताकि हर एक छोटा छोटा और महत्वपूर्ण उपाय जो निश्चित ही आपके जीवन में इस साल बदलाव कर सकता है, आपको करने चाहिए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली।